तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष माधुर्य माधुर्य गुणिक्षयुक्तम वरम वरेण्यम पुष्यम महांतम नारायणम तम शिष्या नमामि। नमो विष्णुपदाय केशपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवती नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। बड़े सौभाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। देखो शास्त्रों में एक बात बोली, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। अर्थात देखो आज पूरे विश्व भर में आज आप देख रहे हो जगह जगह श्रीमद् भागवतम का आयोजन हो रहा है। कोई छोटे रूप में कर रहा है, कोई बड़े पंडाल लगाकर कर रहा है। टीवी में भी भागवत कथा सुनने को मिलती है। आप टीवी ऑन करो, सत्संग का चैनल लगाओ, श्रीमद् भागवतम जगह जगह चल रही है। किंतु फिर भी जीव की मति क्यों नहीं चेंज हो रही? कभी विचार किया? इतनी कथा सुन रहे, हमने बहुत वर्षों से हम जी भागवत कथा सुनते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को भागवत श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में अंतर ही नहीं पता। एक बार मैं कहीं था प्रोग्राम में, श्रीमद् भागवतम के ऊपर थोड़ा सा कथा किया, तो एक माता जी मुझसे मिलने आई, बोली प्रभु जी भगवद गीता की क्लास बहुत अच्छी लगी, आनंद आ गया। मैंने कहा भगवद गीता की क्लास तो करी नहीं, मैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद के ऊपर टॉपिक हमने बोला है, तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम क्या सेम नहीं है? मैंने ना, बहुत अंतर है। अभी कुछ समय के लिए बड़ी ध्यान से श्रवण करना, बहुत अंतर है। भगवद गीता जो उपदेश दिया, श्रीमद् भागवतम है जो भगवान ने किया, भगवान की समस्त लीलाएं। और श्रीमद् भागवतम के अंदर एक है ग्रंथ भागवत, एक है भक्त भागवत, भक्तों की भी महिमा है। इसलिए विचार क्या आया कि जगह जगह भागवत तो हो रही है, किंतु भागवत में बहुत तरह के आडंबर भी आरंभ हो गए हैं। यानी कि मैं सीधा सीधा बोलूं तो बिजनेस स्टार्ट हो गया है। किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा है, बहुत गंभीर बात है। फिर हमें लगता है सभी साधु संत एक जैसे हैं, सभी एक जैसे हैं। नहीं, देखो आईफोन लॉन्च होता है, हर साल होता है ना आईफोन लॉन्च, तो उसके डुप्लीकेट भी बनता है। रियल है तभी तो डुप्लीकेट बना, अगर रियल नहीं होता तो किसका डुप्लीकेट बनाते? इसका मतलब संसार में साधु हैं, जब तो ये संसार बचा पड़ा, वरना इतना पाप हो रहा है, इतने। आप देखो न्यूज उठाकर देखो, आपके कान आंख बंद कर लोगे आप भैया। कितना गदर, मतलब जो मनुष्य है वो असुर बन चुका है पूरा। इतनी मति इसकी कितनी खराब होगी, भूचाल आ जाता, आ भी रहा है जगह जगह। इसलिए संत हैं इस संसार में, इसलिए संसार अभी तक बचा पड़ा है। इसलिए भागवत तो जगह जगह हो रही है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि भागवत किनके मुख से श्रवण करें, इन कथाओं को किनके मुख से श्रवण करें, अपने जीवन को किनके चरणों में समर्पण करें। हरे कृष्ण। बैठ जाइए। हरे कृष्ण। देखिए सुन रहे हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे। सुनो, हरे कृष्ण।
थोड़ी देर सुन लो, फिर गुरु जी के मुख से सुनेंगे, सुन लो। तो शास्त्रों में, भागवतम में, हर एक ग्रंथ में ये बात बोली कि जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान है, किन के मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। पर ये कथा तो वो भी जो बोल रहे हैं वो भी वही सेम बोल रहे हैं, नहीं, वैष्णव बोल रहे हैं कि भगवान की कथा किन के मुख से श्रवण करनी है, जिन्होंने जीविका नहीं जीवन बनाया है, स्वयं भी उसको आचरण किया है, स्वयं भी उसका पालन किया है, उनके मुख से श्रवण करने से हमारा क्या होगा, परम कल्याण होगा। अन्यथा सुना और यहां से निकल गया। कैसे? जैसे एक दूध का प्याला है, दूध का प्याला देखने में कैसा दूध है, उसको आके एक सर्प ने डस लिया, सर्प ने पी लिया, उसको अपना विष छोड़ दिया उसने। अब देखने में क्या है, वो प्याला दूध का ही है ना, कलर भी वैसा ही है, दूध तो दूध ही है। यदि हम उसको पान करेंगे तो क्या कार्य करेगा वो? मर जाएगा। यही है, समझ गए मेरी बात? इसलिए हमें किनसे श्रवण करना चाहिए, किनके चरणों में शरणागत होना चाहिए? सद्गुरु। गुरु की ही कृपा है, वो स्वयं हमारे पास हमें मिल जाते हैं, उनकी कृपा के श्री ठाकुर जी ही हमें मिलाते हैं। इसे जब सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हो, ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त हो, उनके चरणों में शरणागत हो जाना चाहिए। यदि जीवन बचाना है तो हमारे किसी प्रयास से हम बच नहीं सकते। द्रौपदी ने सभा में देखा कोई नहीं बचाने वाला, उनके खुद के जो पति थे बहुत बलवान थे, किंतु सब हाथ धरे रह गए। अंत में श्री ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी कौन है? कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वहीं से परंपरा सब स्टार्ट हो, उसी परंपरा में हमारे गुरुवर। इसलिए बात सारी कहाँ की? शरणागति पे। हमें दुख क्यों आता है संसार में? हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने संसार में, संसार के व्यक्तियों से, अपने इस शरीर से आशा रखी हुई है, और आशा ही परम दुख का कारण है। हमारे श्री ठाकुर जी का एक स्वभाव है, बड़ी ध्यान सुनना, ये मैं कोई अपने आप से बनाकर बात नहीं बोल रहा, जो गुरुवर्ग से सुना, जो भागवत में, जो भगवत गीता में, जो शास्त्रों में बोला गया, वही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, उनसे ही सुनकर प्रवेश कर। श्री ठाकुर जी का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है उनका? एक बड़ा ही मतलब वीक पॉइंट है, बोलोगी तो। अरे ठाकुर जी का भी वीक पॉइंट है, कोई होता है क्या? बोले हाँ, वो किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। एक बार हम भरोसा नहीं कर पाते, यहीं हम अटक जाते हैं। वरना भगवत गीता में तो भगवान ने बोल दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम भज। सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में तो आकर तो देखो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य में सब छोड़ के मेरे शरण में आकर तो देखो, हम तुम सर्व पाप में भी हो। अरे तुमने कितना ही पाप के, परसों गुरु जी तब कथा में बोल रहे थे, कह रहे थे कि पाप में भी इतना बल नहीं है, कितने पाप करोगे। देखो हिरण्यकश्यप कितने बड़े पापी था, कितना बड़ा असुर था। श्री प्रहलाद महाराज जी के जो पिताजी थे, सुनाया आपने, नरसिंह भगवान, इतने बड़े असुर, पूरे तीनों लोगों को राज कर लिए, इतने बड़े असुर, किंतु घर में कौन पैदा हुए? श्री प्रहलाद महाराज, भक्त पैदा हुए। उन भक्त की कृपा से क्या हो गया? उन पिता का भी उद्धार हो गया। 21 पीढ़ियां। प्रहलाद जी ने बोला, नरसिंह भगवान ने जब बार बार उनको बोला कि कुछ मांगो प्रहलाद, तो उनके मन में विचार आया कि मेरे पिताजी असुर है, उनसे गलती होगी, पर उनका उद्धार हो। कह रहे आप चिंता न करो, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए, उस कुल के 21 पिताओं को मैंने पहले ही तार दिया। इसलिए भक्ति में कोई एज का वो नहीं है कि भैया बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं भी तुम्हारी उम्र नहीं है भगवान का नाम करने के लिए, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई में ध्यान दो। संस्कार नहीं डालते, फिर बाद में दुखी होते हैं, बाद में आगे साधु संतों के आगे रोकते हैं, जगत की चीज़ें बोलते हैं, महाराज जी हमारा काम नहीं बन रहा, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे फ़ोन ही नहीं छोड़ना चाहते। इसमें गलती किसकी है? स्वयं की। इसलिए क्या हो जाता है, हमें दुख का कारण क्या हुआ? हम आशा रख लेते हैं किनसे? जो हमारी आशा कभी पूर्ण कर ही नहीं सकते, कि यह संसार सकल सकल झूठो सगरो नाता, सब झूठे हैं। है ना एक भजन, जन्म तेरो बातो ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण भजो। बार बार मौका दिया भगवान ने, साधु संतों को निकट भेजा कि भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम कर लो, इस दुखालय संसार से चलो, ये हमारा स्थान नहीं है। हमारा स्थान क्या है? भगवान का वैकुंठ गोलोक।
पर वहां जाने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति स्टडी करता है, कोई कोर्स करता है, कोई डिग्री प्राप्त करता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है ना। ऐसी थोड़ा ना कि हम तो नाम करते हैं, उम्र बीत गई हमारी भगवत गीता भागवत सुनते सुनते, फिर भी शांति नहीं। अशांति क्यों है? तरीका हमने नहीं अपनाया ठीक से। वो तरीका कौन बतलाएगा? ये बतलाएंगे कि किस तरीके से भगवान का नाम किया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है। वरना हम तो भगवान के निकट जाके मांगना नहीं आता, बस यही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान बस यही मिटे भगवान बस ये आप मेरा काम कर दो, क्योंकि भगवान हमारे नौकर है क्या? बताओ, ब्रह्मांड के मालिक भगवान हमारे नौकर हैं क्या? आप हमारा ये कार्य कर दो, पर हम क्या करेंगे? हमारे पास समय नहीं है प्रभु आपके लिए, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, काम है, आपको क्या पता घर गृहस्थी में कितना बिजी रहते हैं हम लोग। पर चाहिए सब कुछ भगवान से, भगवान से मांगना सब कुछ है, और करेंगे कुछ नहीं। और कुछ हो गया तो तूने ये क्या किया मेरे साथ में, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? भगवान कोसते भगवान को, भगवान तूने क्या किया मेरे साथ किए हैं। पर क्या होता है, भगवान इतने निर्दय नहीं है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमारा स्वयं का हमारे आगे आते। अरे कुछ देना, गुरुजी बोल रहे थे, कुछ दोगे, कुछ त्याग करोगे जब तो मिलेगा। त्याग हर वस्तु में है। कोई बॉडी के लिए भी, जैसे कोई वेट लॉस करता है, उसको त्याग करना पड़ता है। किस चीज का? छोले भटूरे, बटर नान, सब छोड़ना पड़ता है ना। छोटी छोटी वस्तुओं में यदि त्याग है तो सोचो हम किन की प्रार्थना कर रहे हैं, किन के क्या हमारा गोल है? भगवान की प्राप्ति, उनका प्रेम। तो उसके लिए त्याग नहीं करना पड़ेगा जी? नहीं। क्या त्याग करना पड़ेगा? मांस मदिरा नहीं खाना, गैम्बलिंग नहीं करना, प्याज। अरे नहीं, प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, प्याज नहीं छोड़ सकते। ऐसे दे दो नाम, आप प्याज नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि प्याज बड़ी वस्तु है, लहसुन प्याज बड़ी वस्तु है, भगवान थोड़ा ना बड़ी वस्तु है। इसलिए क्या होता है? दुख आता है। और हम किन से आशा करते हैं? मेरे पुत्र, मेरे अपने, मेरे जानकार, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये शरीर मेरा साथ देगा। और एक समय पे आके सब छूट जाता है। किसने साथ दिया? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पर हमारे गुरुजन कहते हैं खाली हाथ नहीं आए हम लोग, प्रारब्ध तो लेके आए हैं। भोगते हम संसार में, ये भोगने का स्थान है, या भोग रहे हैं हम लोग। किसी का प्रारब्ध थोड़ा कम है, किसी का ज्यादा है, किंतु भोग सब रहे हैं। ये हमारा स्थान नहीं है रहने का। हमारा स्थान है जहां पर कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सब समय आनंद ही आनंद है भक्तों के साथ में, क्योंकि वहां विराजमान है श्री ठाकुर जी भगवान। पर वहां जाने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा था भाग कथा। इसलिए जब संतों का आगमन हो, संतों की कृपा हो, गुरुजन सामने हो, तो उस समय सोचना नहीं चाहिए, विचार करना नहीं चाहिए। हम मार्केट में जाते हैं, एक साबुन खरीद के लाते हैं, उसमें ब्रांड चेक करते हैं, उसके लिए विचार करते हैं, है ना। और हम किसी भी सत्संग में गए, मैं हाँ जी हाँ ये बढ़िया, भीड़ जहाँ भीड़ ज़्यादा देखेगी ये बढ़िया। और जब सद्गुरु सामने हो जो भगवान की कथा ही करना चाहते हैं, आपके मन की बात नहीं बोल रहे जिसमें आप रिझो, वो बोलेंगे कौन सी बातें इसमें आपका मंगल हो, हमारा मंगल हो, भागवत की बातें, शास्त्रों की बातें। तो ऐसे गुरु जब प्राप्त हो तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, विचार नहीं। अरे लहसन प्यार कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। एक बार एक भगवान के भक्त थे, वो एक गृहस्थ के घर में गए, तो गृहस्थ ने उनको प्रणाम किया, सन्यासी जी या महाराज जी आए घर में। तो सन्यासी ने ही प्रणाम कर दिया उनको। अरे नहीं महाराज जी आप क्या कर रहे हो, आप तो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, महाराज जी आप प्रणाम मत करो। कह रहे नहीं भैया तुम मुझसे बड़ा त्यागी है। कैसे? बोले नहीं महाराज जी आप बड़े त्यागी हो, आपने संसार छोड़ दिया किसके लिए? भगवान के लिए। बोले देख अब मैं तेरे को प्रमाण देता हूँ कौन सबसे बड़ा त्यागी है। मैंने संसार छोड़ा, मैंने अपने छोड़े, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? प्रभु के लिए। अब तुम मेरे को एक बात सच सच बता, ये संसार बड़ा या भगवान बड़े? तो थोड़ा विचार करने लग गया, क्या बोलूं? करे भगवान बड़े हैं वैसे तो, क्योंकि भगवान ने सब बनाया है, भगवान ने सृष्टि करी है। देख मैं तो बहुत छोटी वस्तु त्यागी, संसार त्याग दिया, और तू मेरे से बड़ा त्यागी, तूने क्या किया? भगवान को त्याग दिया।
तो भैया विचार करना पड़ेगा। यदि ये जन्म जन्मांतर के जो कष्टों में हम भोग रहे हैं, 84 लाख में जो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है। एक पेड़ पर लटके पड़े हैं, नीचे मगरमच्छ है, ऊपर अजगर है, बीच में टहनी में लटके हुए, वहीं से मधु शहद टप टप करके हमारी जीभ पे गिर रहा है। उस टप टप की जो बूंद हमारी जीभ पर, हमारी जीवा पे गिर रही है, हम सोच रहे हैं हम बड़े सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। जहाँ पैर फिसला नीचे भी गए, ऊपर भी गए। देखो ये कोई मतलब क्या भाषण वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत डीप बात है। हम सुख ढूंढ रहे हैं संसार में, हम सुख ढूंढ रहे हैं अपने शरीर में, हम सुख ढूंढ रहे हैं अपने अपनों में। अरे सारा जीवन कहाँ बिता दिया जी, अपनों के लिए बिता दिया सारा। अपने लिए क्या किया? अरे हमें क्या है, हमें क्या करना है, हमारी तो उम्र हो गई, सब संसार से जाएंगे, क्या करेंगे जी? हमने तो सबका भला किया है। वहां जाके पूछा जाएगा जी कितने करोड़ रुपए कमाए? इतने जी। हाँ, ये करेंसी नहीं चलेगी, वापस जाओ। इसलिए हम क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं। देखो एक बड़ी अच्छी कथा आती कंजूस की। एक कंजूस था, वो इतना कंजूस किंतु बड़ा बड़ा सेठ, बहुत पैसे वाला सेठ था। और मंदिर में आया ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। अब जेब में 1 रुपया रख के लेके आया कि आज ठाकुर जी को 1 का सिक्का चढ़ा दूंगा। सुनना, अब पुजारी बैठा हुआ है, पुजारी देख रहा है ये सेठ डेली आता है, इसमें बहुत धन है, किंतु भगवान के लिए इसकी जेब से पैसा नहीं निकलता, सेवा के लिए। किंतु आज अगर ये दे देगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि हाँ इसने पैसा निकाला है। अब वो गया, जेब से 1 रुपया निकालता, वापस जेब में रखता, निकालता, वापस जेब में रखता, फिर निकालता, रखता, फिर हाथ में निकाल ही लेता है। फिर उसके हाथ में क्या आते हैं, पसीने आ जाते हैं। कह रहा देख तू भी नहीं जाना चाहता, कितना रो रहा है तू। तो फिर वापस जेब में रख लेता है, छोड़ रहने तो देता ही नहीं, तू रो मत। वापस चला गया, पुजारी देख रहा है इसको, कह रहा सेठ आज तो तेरी जेब से पैसा निकाल कर ही रहूंगा, बहुत कंजूस देखे, तेरे जैसा कंजूस नहीं देखा। अब पुजारी इसके पीछे पीछे आ रहा है। अब ये भागते हुए अपने घर आ गया, तो अपने बेटे को बोल दिया, वो पुजारी आएगा उसको बोल देना पिताजी ऑफिस के लेंगे, शाम को आएंगे। वो आया, बेटा पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो ऑफिस से ले गए। कब आएंगे? शाम को आएंगे। कोई बात नहीं, मैं लंच करके जाऊंगा, शाम को उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ठीक है। पिताजी को बोला, वो तो कह रहा है लंच करके जाऊंगा, मिल के जाएगा आपसे। बोला उसको बोलो पिताजी आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। कह पिताजी ये क्या बात बोल रहे हो आप, ऐसी क्यों बोल रहे हो? कह रहे बोल जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बोल सुन मेरी बात, ऐसे थोड़ा ना होता है। बोले पिताजी, पुजारी जी पिताजी जी आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए, चल बसे। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, उनको ले आओ, मैं सब अरेंजमेंट करके उनको संस्कार देके फिर जाऊंगा मंदिर। और कह रहा पिताजी ये तो बोल रहा है कि तुम्हारा संस्कार करके जाएगा। बोले देखता क्या है, सजा मेरी अर्थी, लेके चल मुझे। कह रहा पिताजी ये क्या बात बोल रहे हो, इतनी मेहनत से कमाता हूं मैं, लेके चल मुझे, 1 रुपया नहीं दूंगा उसको मैं, मेरी मेहनत का पैसा है। जब कंजूस की कितनी एक लिमिट होती है। अब इसको लेके जा रहे हैं, सब गाते जा रहे हैं गोपाल नाम सत्य है राम नाम। तो अब जाते जाते क्या हो रहा है, अब पिताजी बच्चे से पूछ रहा है पंडित गया? बोले आगे आगे चल रहा है जी बिल्कुल। बोले अरे भगवान, अब पहुंच गए, घाट पे पहुंच गए, पूरी में लिटा दिया लकड़ियों के ऊपर। तो बेटे को बोला देखता क्या है, जला मेरे को। बोले पिताजी जल जाओगे आप? बोले हाँ ये तो मैंने विचार नहीं किया। बुला इस पंडित को, बुला इस पुजारी को। बोले तूने मेरा जीना हराम कर दिया, ले 1 रुपया पकड़। अब इसकी इस मोह को देखकर, किसके प्रति, धन के प्रति मोह देखकर भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते वाह मैंने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य बनाया, जितना मोह तूने इस धन को दिखाया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है, मेरा दर्शन विफल नहीं जाता। बोले सच कह रहे हैं प्रभु? बोल रहे हाँ मांग। और सच कह रहे हैं प्रभु? बोले हाँ मांग। सच कह रहे 3 बार बोला। बोला हाँ मांग ले, मेरे 1 रुपया वापस 1 रुपया वापस दिलवा दो। ब्राह्मण को दिया। ये क्या है, इसको बोलते कंजूस। हम क्या करते हैं, देखो ये तो हास्य की बात, ये उदाहरण की बात, किंतु हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं हम भी। भगवान का नाम लेने में समय नहीं है हमारे पास, भगवान का भजन करने के लिए बहुत बहाने हैं हमारे पास, भगवान का कीर्तन में जाने के लिए, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों के निकट जाने में हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं। अरे काम है,
अरे ये है वो है, अभी बोलो पार्टी में जाना है, अभी बोलो शादी में जाना है, अभी बोलो वो क्या माता जी लोग क्या खेलती हैं वो किट्टी पार्टी में जाना है, अभी 1 मिनट में तैयार होके जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हूँ, किंतु भगवान का भजन कर लेंगे तो भगवान आपके लिए क्यों करेंगे? पर करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो एक अच्छा बच्चा हो या बुरा बच्चा हो, भगवान के लिए तो सब समान है। किंतु जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान की दृष्टिकोण एक भक्त के ऊपर अलग होती है, क्योंकि वो अपना हो जाता है, ये मेरा है। इसलिए वृंदावन में देखा ना, ब्रज में एक बार विपदा आई, इंद्र जब गोवर्धन की पूजा हुई, क्योंकि उससे पहले ब्रजवासी क्या करते थे, इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री ठाकुर जी ने पूछा कि ये किसकी पूजा कर रहे हो, तो आप लोगों को पता है सारी कथा है, तो उन्होंने बोला कि इंद्रदेव की। अच्छा इंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बाबा से, मेरे ब्रजवासी से सेवा कराओगे? क्योंकि कौन है ब्रजवासी? मेरे हैं, सारा जगत इनको पूजिएगा, मेरे ब्रजवासी सेवा कराओगे। तो क्या किया, बोला नहीं इस गिरिराज जी की पूजा करो। तो लाला की बात मानी, गिरिराज जी की पूजा करी, इंद्रदेव ने वर्षा करी, इतना विपत्ति आई। तो भगवान ने क्या किया, पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया ना। इसलिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, अप डाउन चलता है, केवल हमें जो मजबूत बनाए रखेगा, हमें जो स्ट्रांग बनाए रखेगा, हमें इंटरनल जो हैप्पीनेस भी दे सकता है, स्ट्रांग बना सकता है, बचा सकता है, केवल भगवान का नाम, भगवान के भक्त। किंतु उसके लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पर, बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पर। जी अभी नाम नहीं ले सकते, अभी माला नहीं कर सकते, अभी हम खाते पीते हैं। भगवान जो हम जिनको प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए छोटी वस्तु है ये खाना पीना। आजकल तो जैसे मैं फ्लाइट में जाता हूँ, फ्लाइट में भी जैन फूड मिलता है। अब बोल तो नॉन गार्लिक चाहिए, मिल जाता है, हर जगह व्यवस्था है। मैं दुबई गया, दुबई में कम से कम 5 रेस्टोरेंट है विदाउट नॉन गार्लिक के, सब जगह व्यवस्था है भैया। सिर्फ बहाने हैं हमारे, जी नहीं हमारे घुटने दर्द होते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता, डॉक्टर ने बोला लहसुन खाना है, डॉक्टर ने बोला प्याज खानी है, नहीं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, प्रयास करो छोड़ने का। और वैष्णव जब साधु निकट आए तो माला लेके नाम आरंभ कर दो। जीवन के जो 3 साल बीत गए कोई बात नहीं, जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण। जब भगवान का नाम करने का सौभाग्य मिले तुरंत लेकर आरंभ कर दो, क्योंकि जीवन ठीक नहीं, जीवन का कुछ ठीक नहीं है। इसलिए आशा नहीं रखो संसार से। आशा किससे रखनी है, बोलो किससे रखनी है आशा? भगवान से। और भगवान से संबंध कौन बनाएगा? हाँ, तो इसलिए सर्वप्रथम किससे संबंध बनाना है पहले? हाँ, इनके शरणागत होना है, इनके चरणों में समर्पण करना है। इनकी ही कृपा से श्री ठाकुर जी की कृपा होएगी, अन्यथा स्वतंत्र होकर अपने प्रयास से भगवान को इतने सालों से नाम कर रहे हैं, अभी भी भगवान हमसे बात नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण है, अभी तो सब समय नहीं है, गुरु जी के मुख सुनेंगे। इसलिए नाम करो, जीवन में एकादशी व्रत करो और शरणागत हो सदगुरु के चरणों में, तो जीवन सफल है। इस मनुष्य जीवन में आना हमारा सफल है, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। यही चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। फिर 84 लाख यूनियाँ भुगतते रहेंगे। अभी एक मैं टैक्सी में आया था उबर में, तो उबर वाला मुझसे पूछा कि प्रभु जी यहाँ पर एक नहर पड़ती है, जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो कभी कभी मुझे भारी भारी महसूस होता है, रात के समय निकलता हूँ तो कई लोग यहाँ पर मृत्यु के घाट चढ़ गए, यहाँ पर मर गए हैं लोग, मरेंगे मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा ये जो मृत्यु, जो लोग संसार में लोग सोचते हैं हम दुखों से बड़े दुखी हो गए, हमारा बड़ा कष्ट है, क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है, एकदम गलत है ये। हम सोचते हैं हम बच गए, हमें लगता है हम उन दुखों से हमारा पार हो गया, पर हम और फंस जाते हैं। तो मैं उसको वही बात बता रहा था, उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने भैया वो क्या बनते? प्रेत बनते हैं। प्रेत बनने के बाद जितनी उनकी उम्र है वो जीते हैं प्रेत योनि में, इसलिए शरीर ढूंढते हैं, कष्ट पाते हैं, भूख लगती है खा नहीं पाते, प्यास लगती है पी नहीं पाते, इसलिए शरीरों में घुसते लोगों को परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं हम कैसे बच्चे? मैंने नाम, केवल नाम से क्या होगा? हमारा ऑरा, हमारे जो बॉडी की वाइब्स है। तो एक बार जब हनुमान जी पे किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान जी केवल क्या बोले? राम 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 जब कर रहे, नाम जब कर रहे ना, सिखा रहे हैं। पूरा ऐसा एक क्या बन गया? प्रोटेक्शन वाला एक गोला बन गया, ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए भैया इस भवसागर से तरना है, इस भवसागर से पार होना है, वास्तविक सुखी होना है। जन्म मरण के जो ये चक्कर में फंसे, इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम।
वो भी एक सदगुरु के प्राप्त हाथ से लिया हुआ, क्योंकि उसमें उनका बल होगा, उनकी शक्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो भगवदाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नितला पृष्ठ ओम विष्णुपादस्तोत्र श्रीमान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी श्री चरण कमली दास अनंत अनंत कोटि दंडवत तत्पश्चात श्रद्धेय क्षत्रिय मंडली तथा मातृवृंद। हम लोग इतना टाइम हरि गुरु वैष्णव कृपा से हरि नाम कीर्तन हरि कथा श्रवण किया। बहुत जीव तो है, लेकिन भगवान का कथा सुनने का सुयोग कितना मनुष्य को मिलता है, और मिलने से सुनने के लिए कितना आदमी राजी है, और सुनने से पालन करता है कितना आदमी। कुछ आदमी सुनते हैं 50-30 साल और के सुनते हैं, लेकिन जहां है वहां है, ऊपर नहीं जाता है, पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? एक कली युग है ना। कली युग का जीव के लिए क्या बोला है? प्राय अल्पो आयुना सभ्यो कलौ वस्मिन् युगे जना मंदो सुमंद मतया मंदो भाग्यो झपोज्जता। प्राय अल्प आयु, ज्यादा दिन बांचता है कलिकाल का लोग। बांचने से भी विपद है, चल नहीं सकता है थोड़ा मरने से, बांचने से तो और विपद तो बांचता भी नहीं है। और मंदो भाग्य है। सारा पृथ्वी देखो मारामारी चल रहा है, हिंसा, देश, और आपस में भी चलता है।
क्यों? कलियुग का कली मतलब क्या है? कली मतलब कलह। हाँ, मतलब क्या है? मारपीट करना, चिल्ला चिल्ली करना। हाँ, ये है कलियुग का धर्म है। हाँ। लेकिन इसलिए मंद है। हाँ, भाग्य भी बड़ा मंद है। हाँ। जितना दिन जा रहा है उतना बढ़ रहा है मंद गति। क्यों? हम जब छोटा में देखा, हमारा गांव में घर है, तो गांव में क्या होता है, एक बार चाष होता है। छोटा में देखा तो साल में आदमी को ज्यादा से ज्यादा 3 महीना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था गांव वाला। बाकी टाइम खेल कूद आनंद घूमना फिरना ही करता था। अभी क्या होता है, 12 महीना चाष होता है। इसके लिए क्या हुआ, फुर्सत नहीं है, हर समय काम है, हर समय काम है। शहर में आया, पहले देखता था केवल पुरुष नौकरी कर रहा है। हाँ, घर वाले तो घर में है। अभी देख रहा है दोनों जा रहा है। हाँ? तो काम बढ़ गया, पैसा आ रहा है, लेकिन जितना आ रहा है उससे कम पड़ता है। हमारा पास सब आ जाता है, बोले गुरुजी आप थोड़ा कृपा कीजिए। क्यों, जो हो रहा है कम पड़ता है? बोला हाँ, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए और थोड़ा अच्छा आ जाए। हाँ? और आदमी आता है, जिसको ज्यादा आता है वो भी आशीर्वाद चाहता है फिर पाने के लिए। हाँ? और जिसका कम है वो भी बोलता है। तो माँ का पूजा जो करता है ना, दुर्गा पूजा, काली पूजा, नवरात्रि होता है, क्या मंत्र बोलता है? हाँ? धनम देहि, जनम देहि, विद्यां देहि, ऐसा बोलते रहते हैं। देहि देहि पुनः पुनः। क्यों? बुद्धि मंद है, संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। लेकिन कितना दिन तुम रह गए जगत में, ये तो देखो। उपद्रुता, उपद्रुता मतलब भय है, रोग का भय है, पड़ोसी का भय है। हाँ, विशेष करके जहां जहां बॉर्डर रही है ना, वो लोग का तो दिन रात नींद नहीं होता है। तो ये कलिकाल का अवस्था है, ये तो कलिकाल का दोष है ऐसा ही। हाँ? और आयु अल्प है, बहुत कम है। रामचंद्र कितना साल था राजत्व किया पता है? पता नहीं। उस समय आयु था 11,000 साल, और हमारा समय तो 1,000 भी नहीं है। 100 भी नहीं है, 1 जीरो कम हो गया। हाँ? तो इतना कम आयु है। पढ़ाई करते करते तो आयु का अर्ध चल जाता है। हाँ? फिर नगली करते पूछते और नगली में घुसते घुसते जाता है, फिर बोलता है रिटायर हो जाओ। हाँ? तुम्हारा टाइम पार हो गया। तब क्या करें? हरि भजन कब करेगा भाई? हरि भजन क्या चीज? हाँ महाराज जी, कोई पूछता है हरि भजन क्या चीज है महाराज जी? तो हरि भजन क्या चीज जानता नहीं। कीर्ता घीतम पीबे जावत जीवे सुखवत जीवे भस्मीभूत काया कुतार। अरे लोन करके टाका ले लो, खाना पीना अच्छा से करो, मर जाने से कौन देगा कौन नहीं करते, देखने का क्या है। तो ये जो बुद्धि है हम लोग का, लेकिन शास्त्र में क्या है? प्रभु जी भागवत शब्द आज बोला, तो भागवत में 3 स्कंद में लिखा है, जब जीवात्मा मातृगर्भ में रहता है
उसका शरीर मिल जाता है तो जब 7 महीना हो जाता है तो उसका ज्ञान भी आ जाता है और उस समय वो करोड़ करोड़ जन्म में क्या किया सब उसको फिल्म में आ जाता है चित्त में। तब वो हाथ जोड़ लेता है और भगवान का पास प्रार्थना करता है, प्रभु जी इस बार आप कृपा करके हमारा जन्म दे दीजिए, इस बार हम जाकर भजन करेगा, हर जन्म में केवल कष्ट मिला है और भजन करेगा और आपका पास चल जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब जन्म हुआ और होने का साथ साथ चारों ओर से माया देवी ने उसको कवर कर दिया, बुद्धि में कवर कर दिया, बॉडी में हर जगह में। वो जो मातृगर्भ में बोला था हम जन्म होने का बाद भजन करेगा, हो गया, सब भूल गया, वो ज्ञान नहीं है, सब भूल गया। तब माता पिता रिश्तेदार लोग गोद में उठाया, बहुत नाचाया, फिर पढ़ाई सुनाई कराया, फिर नौकरी मिल गया, अपना अपना काम में व्यस्त है। लेकिन ये करते करते किसी का भाग्य में साधु संग हो जाए और साधु का पास सुनते और पढ़ते उसको वो ज्ञान हो जाए जो हम भगवान का पास ये बोल के आया था। प्रतिज्ञा करके आया तो नहीं करेगा तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और करेगा तो भगवान हमारा और प्रकार से रक्षा करेगा। गीता का वाक्य हम लोग सुनते हैं तो गीता में क्या बोला, जांग जांग वापी स्मरण भाव तेजतांते कलिवर तांग तमेव कुंत्यो सदा तत्भावो भाविता। मतलब क्या है, मरने का समय तुम्हारा जैसा मन में आएगा वैसा जगह में जन्म होगा, वैसा परिवेश मिलेगा, और शरीर भी वैसा ही मिल जाएगा। मरना समय एक राजा का हिरण का चिंता आया तो मर के क्या हुआ, क्या नाम था, हाँ ये तो मन में है, बोला हम लोग क्या चिंता करेगा। एक महाराज साफ हुआ था, वो महाराज का नाम क्या है पता है, उसका नाम है नहुष। स्वर्ग का राजा हुआ था, पृथ्वी का लोक है लेकिन बहुत जगह है, स्वर्गों का राजा हुआ। स्वर्ग में उस समय राजा का लिए गड़बड़ था तो ऋषि लोग लेकर उनको स्वर्ग में राजा मतलब इंद्र बना दिया। तो मत लोग का लोग जाकर वहां राजा हुआ ना, थोड़ा अहंकार हो गया। तो साधु लोग को वो डोला बोलते हैं ना, पालकी, इधर क्या बोलता है, तो पालकी वो साधु लोग कांध कर ले जाएगा और वो साधु को कांधे उठ जाएगा। कौन साधु, जे लोग उसको इंद्र बनाया। देखो तो साधु लोग थोड़ी डोला बनने का अभ्यास है, धीरे चल रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो वो घोषा किया। जब घोषणा किया तो साधु ने बोला भाई तुम्हारा तो स्वर्ग में रहने का योग्यता नहीं है, हाँ? तो ये एक काम करो, तुम अभी जैसा तुम्हारा घोषा भाव है, फूस फांस कर रहा है, सांप ऐसे ही करता है फूस फांस, तो साफ हो जाओ। तो साफ हो गया। हाँ, राजा
तो हमको देह छोड़ने का समय जैसा चिंता है हमारा वैसा ही हो जाएगा शरीर। चिंता कैसे आएगा ना, सारा जीवन जो करेगा वही चिंता है। एक आदमी ना उम्र हो गया और मारने का माफी अवस्था आ गया, सो गया, सब रिश्तेदार को खबर दे दिया, सब आ गया, 50-60 आदमी बैठ गया चारी ओर। कोई बाबा बोल रहा है, कोई चाचा बोल रहा है, कोई दादू बोल रहा है, जिसका जैसा संपर्क है बोल रहा है, और सब लोग हाथ जोड़ लिया। बोलता है तब पिताजी अभी तो आपको मरने का समय आ गया, आप राम नाम कीजिए। कोई बोला कृष्ण बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। ऐसा सुनता है और मन में बड़ा गुस्सा होता है। इतना हम बोल नहीं सकेगा, जोर में बोला, गुस्सा हो गया। वो शपथ है ना भगवान का नाम लेने के लिए, कोई भगवान का नाम लिया नहीं, अभ्यास नहीं है, क्यों लेगा? बोलता है इतना हम बोल नहीं सकेगा, जोर से बोला, इतना हम बोल नहीं सकेगा। कितना बात बोला, भले राम भाई 2 रुक रहे बोलो, नहीं बोलेगा, क्यों? अभ्यास नहीं है। थोड़ा बाद 2 मिनट बाद ऐसा करके बड़ा लड़का का बताया, सुन वो जो रामी है ना, वो हमारे से 5,000 रुपया लिया था, वो तो दिया नहीं, हम तो मर जा रहा है, उसे ले लेना। वो बोलता है बाबा ये सब छोड़ो, हरिनाम तो करो। गुस्सा हो जा रहा है, जब हरिनाम करने के लिए बोला तब गुस्सा हो जा रहा है। हाँ, तो ये है हम लोग का अवस्था। क्यों? अभ्यास नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोला है, देखो मन को स्थिर करके हमारा नाम करना, भजन करना। अर्जुन बोला प्रभु जी सब तो ठीक बोला, अभी जो बोला है ये तो गंडगोल है। बोला क्या गंडगोल है? अरे स्थिर मन स्थिर होगा, मन तो चंचल है। चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य निर्ग्रह मन वायु एवं सुदुष्करम। वायु कंट्रोल कर सकता है, मन कंट्रोल नहीं होगा। कृष्ण हंसने लगा, बोले कोई असुविधा नहीं है। ओ भाषे न तो कहते हो वैराग्य न चौगिज्जते। अभ्यास करो, अभ्यास करने से क्या होगा? मन कंट्रोल हो जाएगा। हमने जयपुर जाता है कभी कभी, तो जयपुर जब मंगला होता है ना, उसको 5 मिनट पहले वहां आदमी नहीं रहता है। जब 2 मिनट कि 2.5 मिनट बाकी है, पूरा कहां से आ जाता है, भर जाता है। तो हम 2-4 आदमी को पूछा था, आप कहाँ से आता है, कितना दूर से? बोले बाबा हम तो 5 किलोमीटर दूर से आता है। क्यों? बोलते हम 10 किलोमीटर। आज टाइम में बोले बाबा अभ्यास हो गया। जब टाइम हो जाता है हम लोग अभ्यास हो जाता है, और बाइक लेता हूँ और चलाता हूँ जगन्नाथ जी का, ये गोविंद देव का पास। देखो अभ्यास है। जब वो टाइम हो जाए उसका, हम लोग का क्या अभ्यास है? सुबह सुबह उठने का, साथ साथ गर्म पानी काला मिला करके, उसका क्या नाम है? हाँ, ऐसे ही गर्म पानी कोई पीता है, लेकिन काला सबको मिलाता नहीं, काला मिलाता है। तो वो अभ्यास है। हाँ, जाओ अभ्यास किया वो भी नहीं चलेगा, वही टाइम आएगा, नहीं तो बोलेगा सिर दर्द करता है। हाँ, तो ये भी अभ्यास है। हाँ, और वो गोविंद मंदिर में आरती दर्शन करना, वो भी अभ्यास है। हाँ, तो वो अभ्यास का द्वारा क्या होगा? तो हम जब हर दिन गोविंद जी का पास जा रहा है, तो गोविंद का क्या बोला है? हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो वो तो हमारा करुणा करेगा। हाँ? इसलिए जब हमारा मरने का टाइम आ जाएगा,
वही हमारा गोविंद चिंता ही आ जाएगा। क्यों? हम तो हर दिन उपवास किया हो। लेकिन जो कभी नहीं जाता है गोविंद मंदिर में, और कहां से गोविंद को चिंता आएगा? तो इसलिए गोविंद मंदिर जाना है। विशेष करके हमारा नारायण गोस्वामी महाराज जी मठ मंदिर और गृहस्थ भक्त लोग को सिखाता मंगल आरती में उठना। हम मथुरा थे और उस समय हमारा उम्र कम था, तो कभी कभी उठता, कभी कभी उठता नहीं। तो महाराज जी तो हर दिन जाता है मंगल आरती, जिस दिन नहीं देखता है तो बोलता है, ए सुन सुन, आज मंगल आरती आया नहीं, क्या करे? महाराज का प्रति बहुत डर था महाराज देख कर। महाराज जी आज तो सो गया था, मठ में आया क्यों? घर में सोने का जगह नहीं था, सोने के लिए आया मठ में। तो ये जो सोते सोते क्या करो भाई, उठो कहो मुरार। तो मंगल आरती में दर्शन करना ठाकुर जी को। और शास्त्र देखने से मिलता है, प्रभाते अर्धरात्रि च मध्याह्न दिवस खये कीर्तन्ति हरि जेवै ते तरन्ति भवार्णव। प्रभात मतलब मंगल आरती सुबह सुबह, मध्याह्न दोपहर में, और अभी जो टाइम है और रात सोने का समय, ये 4 टाइम में कोई भगवान का नाम करे ते तरन्ति भवार्णव। से भवरूप अर्णव, ये जो संसार रूप समुद्र, संसार रूप समुद्र टेस्ट कैसा है? प्रभु जी तो एक सुनाया, ओ नीचे में सांप है, ऊपर में शेर है, और फिर मधु पड़ रहा है, आनंद भी ले रहा है। तो बोलते संसार का टेस्ट है, संसार दुख जलब्धौ। अवधु माने समुद्र। किसका समुद्र है? दुख का सागर। हम लोग कहाँ तो सुख ढूंढ रहे हैं? दुख समुद्र में, दुख के सागर में ढूंढ रहे हैं। दुख के सागर में। बोलो, पुरी में गया ना, अभी समुद्र में नहाने के लिए गया, तो डुबकी मारता है, बोले एक बार मीठा पानी आ जाए तो। हाँ किया तो पानी घुस गया, इतना खारा है। तो हम लोग सोचते हैं शादी करने से सुख हो जाए, ठीक है कर लो, तो माला बदल कर लिया, तो देखता सुख तो ठीक आता नहीं। ठीक है, एक बच्चा हो जाए तो सुख आ जाएगा। ठीक है, बच्चा तो आ गया न, फिर बच्चा का देखना ये करना, काम बांटते रहता है। हाँ? फिर बच्चा का बच्चा जब आ गया तब तो बुढ़ापा हो गया ना। कैसे आनंद आता है, इसको तो बहुत आनंद है। तो बच्चा का माँ नौकरी में जाता है, बच्चा संभालो देकर जाता है। तो ये और घर में होता है, आपका होता है, ऐसा ही नहीं है। तो इसलिए टेस्ट तो पहले का टेस्ट जाता, लास्ट का टेस्ट वही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या है? संसार दुख जलधौ पतितस्य, उसके अंदर हम गिर गया। बोले उठ के आओ, गिर गया तो क्या है, उठ के आ जाओ। बोले कैसे उठूं? बोले क्या असुविधा है? बोले काम क्रोध नक्र मक्र कबोलिखित। नक्कर मक्र एक तो हंगर, एक है कुमिर। कुमिर बोलता है हिंदी में, क्या बोलता है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल।
मगरमच्छ। तो वो क्या हुआ, पकड़ लिया हमारा। बोलो वो क्या चीज है, बोलो काम है। देखो जितना उम्र हो जाता है ना, उसका लड़का लड़की बोलता है तुम अभी चिंता मत करो, हम लोग करेगा। लेकिन वो बूढ़ा का ज्यादा चिंता है, बूढ़ा का संसार का ज्यादा चिंता है। और वो कामना वासना भीतर में बढ़ता रहता है। तो उसको समझ में नहीं है, ये काम तो कर ले, ऐसा करना अच्छा होगा। बोले पापा आप तो, हम लोग देखता हूँ तो आगे खड़ा होकर रहेगा, काम हो रहा है तो देखेगा। क्यों इतना आसक्ति और जम जाता है। ये काम मतलब कामना वासना। हाँ, और दूसरे है क्रोध। कोई कुछ बोलने से गुस्सा हो जाता है। हाँ, तुम ज्यादा जानते हैं हमसे, हमें इतना बच्चा है हमारा। हाँ, बच्चा के ऊपर क्रोध हो जाता है, पोता का ऊपर क्रोध हो जाता है। हाँ, तो इससे क्या होता है ना, हाथ और पेड़ बांधा हुआ है। शास्त्र में बोलता है काम कृष्ण कर्मार पुणे। तुम्हारा जो मौन का वासना है, कामना वासना है, कृष्ण सेवा में लगा। कृष्ण साया, कृष्ण को माला करेगा, कृष्ण को भोग लगाएगा, कृष्ण के लिए रसोई करेगा, कृष्ण में लगा दो। और कृष्ण को ना लगा के इधर लगाया, बोले तो फिर क्या होगा, तो आ जाओ कम से कम ऊपर। बोले दुर्वासना निगड़ तस्सा। दुर्वासना रूप निगड़, निगड़ माने रस्सी, दुर्वासना रूप रस्सी देकर बांधा है। बोले हम लोग का ब्रजमंडल परिक्रमा होगा 1 महीना, तुम लोग 1 महीना हम लोग का साथ रहकर ब्रजमंडल परिक्रमा करो। उम्र तो होगी यार, क्या है महाराज जी, आप तो साधु है, आपका समझ में नहीं आएगा सब, हम लोग संसारी है, 1 महीना जा नहीं सकेगा, ये है वो ऐसे है, नाना रकम बोलेगा। तो 15 दिन के लिए आओ। गुरुजी 15 दिन नहीं हो सकता है। अब एक काम करिए गुरुजी। बोले क्या, 7 दिन के ले जाऊंगा। हाँ, 7 दिन का आप पूरा घुमा दीजिए। अच्छा ठीक है गुरुजी, क्या करेगा, राजी हो गया। जाने का 2 दिन पहले फोन करता है, गुरुजी जा रहा हूँ, 3 दिन रहूंगा। और 3 दिन में जितना होगा उतना कर दीजिए, फिर जाऊंगा। तो दुर्वासना इतना बांधा हुआ है, उम्र भी हो गया, जितना उम्र हुआ उतना तो रस्सी और बेड़ लगा, खुल नहीं सकता है। दुर्वासना निगड़तस्य, शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए हम लोग का बंधन तो कोई दूसरे किया नहीं, हम नीचे बांधा है। तो खुलना अपना खुलना पड़ेगा। खुलने का तरीका साधु बोल सकता है, साधु खुल नहीं देगा। तुम लगाया तुम खुलो भाई। तो खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, माला घूमता है ना, और दूसरे है मंदिर परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा होता है। संसार का बेड़ इधर से ऐसा ही लगता है, और साधु लोग का घूमना इधर से इधर होता है। तो जितना घूरेगा, जैसे गोवर्धन परिक्रमा करेगा तो संसार का बेड़ खुलेगा। क्यों, वो वैष्णव है, हमारा बेड़ खुल देगा। लेकिन संसार में बहुत बेड़ है, इसलिए परिक्रमा भी बहुत करना पड़ेगा, ठाकुर जी का नाम भी बहुत करना पड़ेगा। कोई कोई ठाकुर रखा है और बोलता है हम भोग लगाते हैं, ये करता है, ऐसे करता है। बात सही है, अच्छा है। तो महाप्रभु जब लीला कर रहा है, पुरी धाम में है श्री चैतन्य महाप्रभु।